हाजी साहब का कि आपने भी याद किया तो हम आए, लेकिन आप अजीज हैं। अभी आपकी सरपरस्ती जो है वो नजर साहब करेंगे, तो आपने बड़ा कुछ देखना है। तो आप हम 24,000 या जितने लोगों ने वोट दिया, तो आप शुक्रिया कि हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतने कम वोट देकर भी पहाड़ियों को नहीं जिता सके। ताजीब का मसला है, अवैस साहब का शुक्रिया का मसला है। उनकी जो आगे रणनीति होगी वो तैयार रहे, वो काम करें, लोगों का काम करें। जिस तरह हाजी साहब ने कहा, यहाँ तस्वीर का मसला, जितने भी परेशानियां हैं, तो अफमाई साहब जो है वो लोगों को रोजगार की जरूरत है, एमएलए की जरूरत है, किसके पास और पहाड़ी फोरम के चेयरमैन भी है, और उन्होंने हर जगह, हर मैदान, हर पहाड़ में मखलूक को अपना कंधा दिया और लोगों की। मैं ज्यादा आगे नहीं कहूंगा, इतना ही काफी है सबके लिए। तो मेरे मज़द भाई, हम एक अनमोल हीरे से जुदा होंगे और वो एक अनमोल हीरे से जिसने जन्म। आज सुबह से आप जो महफिल सुनाई है, सबको पता है कि आज ये जो इजलास रखा है यहाँ पे मुश्ताक अहमद बुखारी साहब के विसाल को 40 दिन से कबल हो गए हैं। तो जो सियासी मूवमेंट, जो इलेक्शन का दौर था, उसके बाद फिर उस पर बहुत सा लग गया था, तो हम लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। 8 तारीख को रिज़ल्ट आया और उससे पहले 5-6 दिन पहले 2 तारीख को बुखारी साहब का जो विसाल हो गया, तो उसकी वजह से जो हम लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। वही आज 40 दिन के कबल आज सब साथियों ने ये फ़ैसला किया कि आज हम जो डिज़र्व करती है सुप्रीम कोर्ट की आवाम, हम उनका तशक्कुर ज़ाहिर करें। इसके लिए आज हम डाकबंगले में जो बुखारी साहब से जुड़े लोग थे वो सब इकट्ठे हुए हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और साथ में उनकी दुआई मग़फ़िरत भी कर रहे हैं। तो इसका मौक़िफ़ ही है। एक मिनट चल ठीक स्टार्ट। अवैस साहब, क्या मैसेज रहेगा आपकी जो जितने भी यहाँ सुनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या आपके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जी, सुप्रीम कोर्ट की आवाम का और मुश्ताक बुखारी साहब से जो मुंसलिक लोग थे उनका तो जितना शुक्रिया अदा मैं करूँ वो कम ही है। बट उनको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझसे बन पाया मैं कोशिश करूँगा कि जो प्यार, मोहब्बत, इखलाक, खुलूस से उन्होंने मेरे खानवादे को ट्रीट किया आज तक, उनके साथ जो उनका बर्ताव रहा है, एहसन, उसने इखलाक, उसका मैं हक़ अदा कर पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह ताला। और मैं जो मुझसे बन सका मैं कोशिश करूँगा होगी। बुखारी साहब के जाने के बाद काफ़ी खला पैदा हुई है और काफ़ी लोगों की जो तवक्कात हैं आप पर हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? जी, इसको 2 तरीके से देखता हूँ मैं। एक तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पहले तो एहसास कमतरी होती है कि इस काबिल में हूँ नहीं कि जिस शख्स की जगह लेने के लिए कह रहे हैं, और वो मुमकिन भी नहीं है। वो बुखारी साहब का जो कहते हैं नामल बदल, अल्लाह ताला करे हम में से निकले। हम कोशिश करेंगे भरपूर कि उनकी कमी पूरी तो नहीं कर पाएंगे, बट जहाँ तक हमसे हो पाया कोशिश करेंगे लोगों की जो गुरबा आवाम है, जो मिस्कीन आवाम है, क्योंकि बुखारी साहब का भी ज़िंदगी भर सभी लोग वाकिफ़ हैं कि उन्होंने इस कौम के लिए वो परेशान होते थे और इंशाल्लाह ताला जो उनसे बन सका उन्होंने किया, अल्लाह के फजल करम से। तो अब बतौर उनका बेटा मेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि उनके नक्शे कदम पे चलूँ और कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह, ये मैं भरोसा दिला सकता हूँ। बहुत कुछ मोहतरम मरहूम सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब के फ़र्जंद सैयद उवैस बुखारी साहब की जानिब से एक ताज़ीती इजलास और एक रस्म शुक्रिया का इजलास डाकबंगलो सुप्रीम कोर्ट में मुनक़द किया गया है, जिसमें भारी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन ने, नौजवानों ने शिरकत करके मरहूम बुखारी साहब के तईं इसाले सवाब के लिए दुआ की और उवैस बुखारी साहब की तरफ से तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने दौरान इलेक्शन बुखारी साहब के साथ उनका ताउन किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि उनके बताए हुए नक्शो कदम पे मुअज़्ज़िज़ीन नौजवान एकजुट होकर जो है आने वाले वक्त में चलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आज ये जो छोटी सी एक मीटिंग रखी थी, ये मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की ताज़ियत भी थी और के 40वें के बाद हमने उन लोगों का शुक्रिया अदा करना था जिन्होंने बुखारी साहब को बगैर किसी कैंपेन के 24,000 वोट दिए। बुखारी साहब एक बुखारी नाम नहीं है, बुखारी साहब एक सोच का नाम है, बुखारी साहब की फ़िक्र का नाम है, बुखारी साहब एक मकाम का नाम है। बुखारी साहब सुरनकोट की शान बान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की एक शान का नाम है। मुश्ताक बुखारी एक सोच दे के चले गए हैं, एक नज़रिया दे के चले गए हैं, एक इंसानियत को जगा के चले गए हैं और इस कौम को ये बता के चले गए हैं कि हक़ क्या है और हक़ लेना कैसे है। अल्लाह तबारक ताला बुखारी साहब की कब्र को मुनव्वर करे और कब्र कट उनको जन्नत नसीब हो व मालाई।